बाजार के जाने माने दिग्गज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर अरोड़ा साहब, उनसे करेंगे हम बातचीत। तो आइए उनका करते हैं स्वागत। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए। हमारे साथ कार्यक्रम में सिंगापुर से शामिल हो रहे हैं समीर अरोड़ा साहब। बाजार इस वक्त जिन लेवल्स पर हैं उसको देखकर लोगों को दुविधा है कि क्या वाकई में हम टॉप बना चुके हैं और फिर से कमज़ोर होने की तैयारी में है, या फिर छोटे मोटे करेक्शन के बाद फिर से तेज़ी दिखाएंगे। ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ चल रहा है और लोकल मार्केट्स के लिए क्या है ट्रिगर। ऐसे में जो सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद गाइडेंस देने वाली आवाज़ है वो सिंगापुर से है, जिनकी नज़र पूरी दुनिया भर के बाजारों पर भी है और भारतीय बाजारों पर भी। जी हाँ, हेलियस कैपिटल के फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कोइंसिडेंस है, आप और मैं बिल्कुल एक ही कलर में नजर आ रहे हैं इस वक्त। अभी से मैं भी लाल देख माने रहा था। या पिंक माने ये समझ नहीं आ रहा है। तो आपके मूड के हिसाब से बताएं, आपने पहना क्या है? आपने पिंक पहना है, पिंक पिंक ऑफ नहीं जी, हेल्थ, नहीं, पिंक या पहना है, रेड बिल्कुल ब्लड पिंक। बाथ वाला है? कौन सा कलर है आपका? पिंक पहना है, पिंक। आज के दिन हम रेड नहीं बोलेंगे, जब मार्केट तो ग्रीन है चलिए, तो हम क्यों रेड बोले। बिल्कुल। तो चलिए, इससे थोड़ा मूड चेक मैंने आपका कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली मैं है ना, जब भी मार्केट का डायरेक्शन लेना होता है तो समीर सर से उनका मूड चेक कर लेता हूँ। सर, कैसा है मूड माहौल इस वक्त? मूड ठीक है जी। मूड पहले काफी दिनों से अच्छा रहा है, तो अभी ये है कि इतना बुरा नहीं है कि मूड को खराब किया जाए। तो मूड ठीक होने का मतलब होता है, ये नहीं ज़रूरी एवरी हम्म। डे कि मार्केट बढ़ रही है, बट दैट उसके गिरने के कोई रीज़न्स क्लियर नहीं है कि क्यों ज़्यादा गिरे। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करेक्शन होता रहेगा, तो हम्म। 90% ऑफ द टाइम तो मार्केट्स ऐसी ही रहती हैं कि वो आपको डे टू डे ये नहीं पता होता कि रोज़ बढ़नी है, बट उसमें आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि बहुत गलत हो रहा है। तो आई वुड से उसी टाइप से है कि ठीक है मतलब मार्केट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल सा मूड है, बहुत तेजी के मूड में भी नहीं है, करेक्ट, बहुत मंदी के मूड में भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बड़ा करेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं तेजी से भागेंगे, राइट सर? करेक्ट। करेक्ट जी, करेक्ट। उसमें 2-3 रीज़न है। एक तो है कि ऑफ कोर्स अभी रीसेंट 2-3 महीने से या 4 महीने से जी। मार्केट काफ़ी चली है, और सेकंड है कि ये सब चीज़ें मोस्टली यूएस मार्केट ड्राइव करती है। एक दिन ऐसा भी आएगा, हो सकता है हम तब तक दोनों ज़िंदा हों, कि इंडिया कुछ ड्राइव करेगा वर्ल्ड में, लेकिन अभी तो यूएस ही चल रहा है। क्या एंड बात है। यूएस में ये जो इलेक्शंस हैं नवंबर में, उससे जो भी थोड़ी अनसर्टेनिटी यहाँ से वहाँ तक की होगी, उसका असर वर्ल्ड पे भी पड़ेगा। ठीक बात। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कभी वो दिन भी आएगा जब हमारे मार्केट्स देखकर अमेरिकी बाजार यूएस ज़्यादा मार्केट। डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत कमज़ोर, सर कभी कभी ऐसा लगता है हम 3:30 बजे बड़े कमज़ोर बंद हो रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स 200 ऊपर हैं, तो ऐसा क्यों? फिर बाद में पता चलता है अमेरिका उस दिन 500 पॉइंट गिर जाता है। तो ऐसा ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये रोज़ हो तो कहने ही क्या। लेकिन ये बताइए सर, पहले मैं अमेरिकी बाजारों से ही शुरुआत करता हूँ। ये सुस्ती, ये कमजोरी, और ये लोग कह रहे हैं कि नैस्डैक अब करेक्शन मोड में जा रहा है, 10% गिर गया, तो क्या थोड़ी डरने घबराने की जरूरत है, या इलेक्शन तक का ही मामला है, उसके बाद फिर सब ठीक हो जाएगा? देखिए जी, उसमें क्या है कि वो खाली गेम खेल रहे हैं कि लॉकडाउन वर्सेस नो लॉकडाउन। तो जिस दिन कोई वैक्सीन की बात आती है तो टेक वाले गिर जाते हैं, और अगर वो कहते हैं कि स्टे एट होम तो टेक वाले बढ़ जाते हैं। बट अगर आप वो टेक स्टॉक्स, जो 4-5 स्टॉक्स हैं जो ड्राइव करते हैं सेंटिमेंट को, एक्चुअली वो उनको रियल बेनिफिट हुआ है इस लॉकडाउन से। जो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है अगर बाकी मार्केट्स ठीक हो जाए, इकोनॉमी ठीक हो जाए, लेकिन उनकी जो ट्रेंड है वो उनके फेवर में है। जो चीज़ उन्होंने 4 साल में करनी थी वो उन्होंने 6 महीने में हो गई, इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन। अब आप नेटफ्लिक्स को देखें, तो नेटफ्लिक्स इंडिया में सारी लड़ाई टेलीकॉम वालों की नेटफ्लिक्स के ऊपर हो रही है, कि जी मैं जियो को नेटफ्लिक्स के साथ दूंगा। अब वो उसको कम्पीट करने के लिए वो भारती कहेगा मुझे भी नेटफ्लिक्स देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का फायदा किसको है? सबसे पहले नेटफ्लिक्स को। तो उन कंपनियों की जो 3-4 कंपनियां हैं, 5 कंपनियों, उनका तो क्लियर बेनिफिट है, तो हम तो उसमें बड़े बुलिश है सेपरेटली। लेकिन दिस करेक्शन इज आल्सो जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ गई है, तो थोड़ा थोड़ा आदमी को वो करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है नई वैल्यूएशंस को, नई प्राइसेस को। बट अगर वैसे आप ब्रेक डाउन देखें ऑफ द 500 कंपनीज, तो कम से कम 100 कंपनीज होंगी 500 में से एसएनपी की, जिन जो 25% प्लस डाउन होंगी ईयर टू डेट। तो ये नहीं है कि पूरी मार्केट वैसे चल रही है। अगर पूरा एसएनपी को कंबाइन करके देखेंगे तो इट इज अप ओनली 1% आई थिंक ईयर टू डेट। इट इज जस्ट कि जो क्लियर बेनिफिशियरीज हैं, सेम थिंग ओके। इंडिया में हो रहा है। जो क्लियर बेनिफिशियरीज हैं या रिलेटिव बेनिफिशियरीज हैं,
उनके स्टॉक बढ़ रहे हैं। इंडिया में भी आप मार्केट को बढ़ता कहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स कहाँ बढ़े हैं अभी, बल्कि डाउन है 30-40%। हम्म। तो मार्केट इतनी डम नहीं है जितना दूर से एब्सोल्युटली। लगता है। तो सर फिर अभी ग्लोबल मार्केट्स के लिए हमारी आदत वो पड़ी हुई कि हम डाउ देखते हैं, डाउ फ्यूचर्स देखते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। तो आजकल थोड़ा मूड बदल दें कि डाउ के बजाय नेस्डेक को देखें, नेस्डेक के फ्यूचर देखें, डायरेक्शन वहीं से आ रहे नहीं, बट एक्चुअली अगर नैस्डैक ज्यादा चलता है तो बाकी इंडेक्स तो चल जाता है, बिकॉज उसमें भी कुछ कंपनी होती हैं जो सिमिलर टू दोज कंपनीज व्हिच आर गोइंग अप। तो हमने अभी रिसर्च की थी कि अगस्त एंड तक, अब तो सितंबर हो गया, बट अगस्त एंड तक यूएस मार्केट अब थी करीब 9%, जो अब वन वन रह गई है। और उस समय 150 कंपनियां थी आउट ऑफ द 500 जिनका रिटर्न था करीब 20% ईयर टू डेट। दैट मीन्स इट्स नॉट ओनली कि 5 कंपनियां चल रही थी, एक्चुअली देखा जाए तो 150 कंपनियों ने 500 में से काफी अच्छा किया, सो दैट द 150th परफॉर्मर वाज अप सम 18-20%। तो कहने का मतलब है इतनी नैरो मार्केट भी नहीं है जितना लगता है कि वो 4 कंपनियों से हो रहा है। यूएस में भी कुछ कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं, इंडिया में भी सेम स्टोरी है। सो व्हाट आई मीन इज, यूएस की जो बिग पिक्चर स्टोरी है वो इंडिया से तो बेटर है, एंड देयरफॉर वी वांट देम टू डू वेल, जिससे कि हमारे ऊपर भी सबका अच्छा वो रहे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अमेरिका में इसमें इलेक्शन में आप किसको जिताने वाले हैं? कौन जीतेगा? अब उसमें क्या है जी, ये फाइट है कि आप बेशरम आदमी हो स्टॉक मार्केट के लिए, या आपको कुछ और भी इंटरेस्ट है लाइफ में। तो अदरवाइज स्टॉक मार्केट के लिए डोनाल्ड ट्रम्प गिना जाता है। ओके, और बाकी बातों के लिए ओके। बाइडेन सपोजिटली गिना जाते हैं। तो अब हम कितना बताएं पब्लिकली कि हम कितने बेशरम है या नहीं है, हम इसलिए ये बात करते नहीं है। बट बॉटम लाइन इसकी बाइडेन का नेगेटिव ये है कि उन्होंने कह दिया है कि जी कॉर्पोरेट टैक्स शायद मैं 21 से वापस 28 ले जाएं, एंड सेकेंड इज कैपिटल गेन्स टैक्स, जो ओके। अभी वहां पे 20% है, उसको मार्जिनल टैक्स रेट बना दें। वो तो 36% हम्म। है ये रिचेस्ट कैटेगरी में, हाईएस्ट कैटेगरी में। हम्म। तो अब ये होगा कि नहीं होगा, हम्म। इन द सेंस कि ये खाली इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए हो रहा है कि एक्चुअली हो रहा है, या ये हो पाएगा या बाद में सपोर्ट मिलेगा, हु नोस। बट टैक्स रेट्स यूएस में बढ़ेंगे वो तो सब लोग कहते हैं वहाँ के, कि यूएस टैक्स रेट्स तो बढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज ओके। इतना स्पेंड कर दिया है एंड इतना डेफिसिट ज्यादा है, एंड ऑल्सो डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर बढ़ती जा रही है। तो यूएस में हम्म। टैक्सेस तो बढ़ेंगे, सो दैट इज कंसिडर्ड एज द नेगेटिव फॉर जो बाइडेन फ्रॉम अ मार्केट का इस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। बट अभी अराउंड 75% ठीक है। प्रोबेबिलिटी बाइडेन की है जीतने की। एक साइट है कॉल्ड ओ, 538.com, उसमें तो जाके फिर देख सकते अगर हैं, डे सब। टू डे वो बनाते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। हम्म। सो उसके लिए कंफ्यूजन है लोगों को कि भाई ओके ना, इफ बाइडेन कम्स वी आर ओके। द प्रॉब्लम इसकी जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं वो लोग कहते हैं कि दे आर हेजिटेंट टू से कि हम ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं पब्लिकली, तो इसलिए पोल्स में उनका नंबर कम हो जाता है। बट लास्ट टाइम की तरह शायद वो हिडन सपोर्टर्स हों जो उस दिन थोड़ा सा चेंज कर दें। सो दैट इज द होल कंफ्यूजन देयर, ये क्लियर हम्म। नहीं है इन दैट सेंस। हम्म। अब नेक्स्ट वीक आर द हम्म। डिबेट्स शुरू हो जाएंगे, अच्छा सर, जो एक चीज़ इंडिया में तो बताइए। कभी नहीं हुए। तो वो हम्म। डिबेट आप देखें हम्म। फिर पता लगेगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं सर कि फिर इस लिहाज से अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो क्या एक बार अमेरिका के और ग्लोबल मार्केट्स को एक बार तो झटका लगेगा? अब यही कहानी है जी कि मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुकी होगी कि नहीं कर चुकी होगी, क्योंकि ये तो नहीं है कि हमें आज पता लगा है। उनके हिसाब से हम्म। उनके पोल्स में राइट। 75% प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी है। एक्चुअली अगर आप इकोनॉमिस्ट मैगजीन का देखें वो तो शायद 90% बोलते हैं फॉर बाइडेन। बट फिर भी हो सकता है कि मार्केट में हम्म। आदमी कहता है देखते हैं देखते हैं देखते हैं, लास्ट मिनट तक चलता रहता है। सो वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि हो सकता है कि आफ्टर ही विंस वो कंसेशंस वो अपनी विक्ट्री स्पीच में पहले से ही थोड़ा मेलो डाउन कर दें कि मैं इतना नहीं कर रहा या कर रहा हूँ। बट मुझे लगता है थोड़ा तो नेगेटिव गिना जाएगा मार्केट के लिए, बिकॉज 100% तो कोई डिस्काउंट होता नहीं है पहले। ठीक बात है। अच्छा सर, वहाँ सिंगापुर से बैठकर अगर वहाँ से आप देखते तो हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है, हमारी इकोनॉमी वगैरह कैसे दिख रहे हैं आपको? हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान देना हमने बंद कर दिया, क्योंकि वो चलती तो है नहीं ढंग से।
तो इसलिए अब आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं जो इकोनॉमी से कम रिलेटेड हो, जैसे टेक, फार्मा, केमिकल, हुँ, या ये आई हुँ, वाले अपना इंटरनेट टाइप, या चाइना प्लस वन टाइप, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होगी। इन सब में क्या है कि आपको ओवरऑल इकोनॉमी में लेस इंटरेस्ट है, और कईयों तो अब्रॉड से कनेक्टेड है, और कईयों में है कि जी आप दूसरे का मार्केट शेयर ले रहे हो क्योंकि आपने दूसरे को रोक दिया इंडिया में आने से, या फिर ये जो न्यू बिजनेसेस हैं। अब इकोनॉमी सेंसिटिव अगर आप स्टॉक्स गिने, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, ऑटो, इन सब से तो हम अभी दूर ही रहते हैं वैसे। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इकोनॉमी पर ध्यान देना बंद किया है। लेकिन जिस तरह से मार्केट भागे हैं मार्च के महीने के लो से, उम्मीद थी कि इतने पैसे आने की वजह से इतनी तेज़ी बन जाएगी, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट्स हैं ग्लोबली इसलिए तेज़ी बन जाएगी, या थोड़ा ये सरप्राइजिंग था सर? नहीं जी, टोटली सरप्राइजिंग था, लेकिन एक एक चीज़, इतना मैं ऐसे मज़ाक कर रहा हूँ, थोड़ा इकोनॉमी देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा एक और सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, वो तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो हमारे पास है। हाँ। लेकिन उसमें भी ये क्या क्या कहा जाता है हमारे द्वारा कि जी ये हमारे बेटर बैंक्स हैं, ये गारंटीड सर्वाइवर्स हैं, इनके पास कैपिटल है, इनकी मैनेजमेंट अच्छी है, एंड देयरफॉर ओवर टाइम वो कंसोलिडेशन होगी। जो इकोनॉमी अगर वीक रही तो जो वीकर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एनबीएफसीज हैं, उनको अगर उनका बिजनेस ठप हुआ तो स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्गर बैंक, स्ट्रॉन्गर एनबीएफसी पे चला जाएगा। तो उस हिसाब से है, बट आई एम जस्ट जोकिंग, इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस है, बट इस समय इकोनॉमिकली सेंसिटिव स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। और हमने अदर देन बैंक्स हुँ। उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन वो दूसरी तरफ से है इंटरेस्ट, अगर आप समझ गए हो हमारा इंटरेस्ट कैसा होता है दूसरी तरफ का, मतलब कि हम शॉर्ट करते हैं। हुँ। अ, सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आपका मैं क्वेश्चन भूल गया। मैं यही पूछ रहा हूँ कि फिर अगर लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से मैं आपसे जानूँ, तो इस वक्त कितना नेट नेट लॉन्ग कितना चल रहा है? क्योंकि नहीं, मुझे नेट एक चीज़ काफ़ी बड़ी है। इंटरेस्टिंग दिखी है सर। आज से जैसे अक्टूबर सीरीज की हमारे यहाँ शुरुआत हुई, और अक्टूबर सीरीज की शुरुआत में एफ के नेट लॉन्ग 44% है। मतलब ये जुलाई के महीने में 42% है, और सितंबर में तो शुरुआत में 75% है। तो इतनी लॉन्ग कम कर दी एफ ने, उसमें से आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा नेचुरली। 30% कम हुई है, तो नहीं, इतना कम करने के पीछे क्या रीज़न है? नहीं, हमारी कम नहीं हुई जी, हम तो मोटा-माटी 60s में चलते हैं। सो अभी हमारा नेट होगा 70, लेकिन ओके। अब वो सेक्टर प्रेफरेंसेस बड़े स्ट्रॉन्ग बन गए हैं फॉर द मोमेंट। नहीं तो हम कहते हैं कि एक आध एल-एन-टी, एक आध तो इकोनॉमिकली सेंसिटिव कुछ और भी रख लें। अब हम ग्रुप से आउट हो गए हैं, ऑटो। अभी इस हुँ, समय हम प्ले कर रहे हैं कि द इकोनॉमी इज़ वीक, एंड दैट ये जो स्टोरी है कि रिकवरी होगी बिकॉज़ लोग आएँगे और कार खरीदने और स्कूटर खरीदने, स्कूटर तो चलो खरीद रहे होंगे, बट ये कार खरीदने या ये स्पेंड करेंगे बहुत ज़्यादा, अदर देन स्पेंडिंग ऑन होम। होम डज़ नॉट मीन रियल एस्टेट, व्हाट आई मीन इज़ इनसाइड द होम के लिए लोग पैसे खर्च रहे हैं वर्ल्ड में भी, बिकॉज़ ऑफ स्टेइंग एट होम। अब वो आप बाहर नहीं जा रहे, हुँ, ट्रैवल नहीं कर रहे, हॉलिडे पे नहीं जा रहे, और हर वक़्त घर बैठने से आपको लगता है ये गलत है, घर में वो गलत है, नया टीवी होना चाहिए, नया फ्रिज होना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। या लैपटॉप होना चाहिए, उस पे हुँ। पैसे स्पेंड हो रहे हैं। बाकी चीज़ों में ना किसी के पास पैसे हैं, ना किसी का फिज़िकली इट इज़ नॉट ईज़ी आल्सो टू डू, कि ट्रैवल कैसे करो, कहाँ जाओ। एंड इंडिया में एक और बात है कि इंडिया में आपको अपने भरोसे छोड़ दिया गया है टू फाइट कोरोना। बाकी जगह में आप कह सकते हो अगर प्रॉब्लम हो गई हुँ। तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाएँगे या हॉस्पिटल में जाएँगे। यहाँ पे है कि अपने आप की कोरोना मत होने देना, नहीं तो अपने आप मरोगे, कोई बचाने नहीं आएगा। सो इसलिए आदमी अपने आप ही कॉशियस रहेगा। ठीक बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये कोरोना से जब बात निकली तो मैं ये सवाल पूछना चाहता था आपसे कि क्या किया जाए? मतलब ये समझें कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, कोरोना और बढ़ ही रहा है, इकोनॉमी भी ट्रैक पर आने में कितना वक्त लगेगा भगवान जाने, लेकिन फिर भी मार्केट बढ़े जा रहे हैं। तो जिस दिन कोरोना की वैक्सीन मिल जाए, उस दिन हेल्थ तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वेल्थ बनने पे ब्रेक लग जाएगा, मार्केट टॉप कर जाएंगे सर? कई लोग कहते हैं ऐसे भी, कई लोग कहते हैं। सेक्टर रोटेशन तो अच्छी होगी उस दिन, हाँ, सॉलिड होगी। उस दिन फिर देखेंगे क्या होता है। सो अभी उसकी assumption ये है हाँ। कि 9 और 10
वैक्सीन गाइस काफ़ी आगे हैं। करीब 200-300 लोग 200-300 कंपनीज़ हुँ, ट्राई कर रही हैं वैक्सीन बनाने की, जिसमें करीब 9-10 कंपनियाँ जो हैं काफ़ी आगे हैं सपोज़िटली, मतलब फ़ेज़ 3 में हैं, जिसमें मोस्टली यूएस की हैं, रशिया की हैं, चाइना की हैं। तो उनमें से अब अगर नेक्स्ट 2-3 महीने में, एक्चुअली तो उससे पहले मतलब दिसंबर से पहले आना चाहिए कि ये वैक्सीन अप्रूव कर दी है यूएस एफडीए ने, चाहे वो उसका सक्सेस थोड़ा कम हो लेकिन फिर भी दे विल अप्रूव इट, कि चलो कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। तो उसके बाद इंडिया हुँ, में लेटेस्ट से वो वैक्सीन मिलेगी 6-9 महीने के बाद, वर्ल्ड में भी मतलब कई जगह थोड़ा जल्दी मिल जाएगी। तो उसके दौरान में आप क्या होगा कि मार्केट आगे हुँ, चला दोगे विदाउट बॉदरिंग कि एक्चुअली वैक्सीन हमारे पास पहुंची है कि नहीं पहुंची। अ, तब वो ये कहानी होगी हुँ, अनलॉक की, तब देखेंगे कि क्या और चीज़ें खरीदने लायक हैं। लेकिन वो हो तो सही और समझ तो आए पब्लिक को, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है अगर मैं किसी स्टॉक को देखता हूँ कि ये 3 साल में बड़ा अच्छा है, 3 साल में बहुत बढ़िया हो जाएगा बिकॉज़ बाकी चीज़ें बंद हो हुँ, जाएँगी वगैरह और ये ठीक हो जाएगा। उसके लिए एक तो आज स्टॉक काफ़ी गिरा होना चाहिए, क्योंकि हम सीधे 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, अगर। हुँ, एंड सेकंड इज़ कि 80% ऑफ द टाइम वो मार्केट में बीच में इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि कोई 3 साल का देखता नहीं है, बोल खरीदते वक़्त आदमी ऐसे जस्टिफाई करता है। जैसे टेलीकॉम, भारती वगैरह 2012 से लोग कहते थे कि जी ये एंड में ठीक हो जाएगा क्योंकि ये और रिलायंस रह जाएँगे। लेकिन फाइनली वो 19 में चला। ये बीच में खाली सबको पता था कि भारती विल बी द विनर। हुँ, लेकिन क्या करें उसका? सबको पता था कि एंड में भारती को आप नहीं मार सकते, तो भारती चलता रहेगा रिलायंस के साथ। बट एंड में वो चला तो एंड में ही ना, तो आपने बीच में 5 साल पहले से, इफ यू सी आई कैन शो यू रिपोर्ट्स फ्रॉम 15 एंड 2016 कि भारती विल बी द विनर, so there will be a consolidation in the industry, so there will be a price hike, इसलिए भारती अभी बेचने की जरूरत नहीं है। वो 15 की बातें कर रहा हूँ मैं। तो इतनी लंबी कहानी भी हुँ, ऑल्दो एंड में राइट हो या रॉन्ग हो, वो आदमी बीच में जब 1 क्वार्टर खराब, 2 क्वार्टर खराब, 3 क्वार्टर खराब, पब्लिक थक जाती है। हुँ, सो कहने का एब्सोल्युटली, मतलब है कि सही बात है। वैक्सीन अच्छा सर, ऑल्दो हमें भी डाउनसाइड लगता रिस्क है कि कितनी आ है मार्केट जाएगी में? 1 साल, लेकिन आज मैं वैक्सीन वाले प्लेस नहीं खरीदना चाहता कि उसका बेनिफिट किसको होगा, हुँ, क्योंकि बीच में ठीक बात इतनी है। आप लोअर लेवल पे ले जा रहे हैं अर्निंग्स को कि उस लेवल से ग्रोथ होगी नहीं होगी, उसके लिए स्टॉक तो गिराइए। हमारे इंडिया के अगर आप यूएस एयरलाइन स्टॉक्स देखें, 50-60% डाउन है ईयर टू डेट। आप कोई सा भी स्टॉक देख लो अपने, हमारे इंडिया के देखो 10% डाउन है। हुँ, क्यों भाई? ऐसी क्या हुँ। खास बात है हमारे इंडिया में? तो सर अभी खरीद क्या रहे हैं? आपका क्या इरादा है? मतलब पोर्टफ़ोलियो में कहाँ जगह है? क्योंकि एक एक तो आपका वो कोर पोर्टफ़ोलियो जो फ़ाइनेंशियल्स का होता है, एनबीएफसी के जो आपको पसंद है, आपको पता ही है, वो कभी बंद होने वाले नहीं हैं, डूबने वाले नहीं हैं। टू गुड टू फेल, तो वो तो आपके रहेंगी हमेशा की तरह। जहाँ थोड़ी परफ़ॉर्मेंस कम है, लेकिन जहाँ से परफ़ॉर्मेंस आ रही, वो भरोसा कहाँ वो है ऐसे आपका? से ना परफॉर्मेंस आ रही है जी टेक से, फार्मा से। फार्मा मैं तो रिलक्टेंट हुँ, बायर हूँ, बट मेरे पास अब 10% है। तो फार्मा, टेक, ये चाइना प्लस वन से आ रही है। चाइना प्लस वन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये हुँ, पीएलआई वाले 2 कंपनी है, ये 2 ही तो कंपनियाँ, तो आपको पता है कौन सी है, उनसे आ रही हैं। फिर वो इंटरनेट की जो छोटी-मोटी हुँ, इंडिया में कंपनीज़ हैं, बिकॉज़ इंडिया में असली बिग कंपनीज़ अभी प्राइवेट ही है मोस्टली। तो इंटरनेट की 2-3 कंपनियाँ हुँ, छोटी-छोटी से आ रही हैं, एंड बाकी वन ऑफ हियर एंड देयर से आ रही है। फाइनेंशियल से थोड़ा कुछ आ रहा है, फाइनेंशियल तो हम अभी सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। बिकॉज़ वो दो स्टॉक्स हुँ, आर डाउन 30 ऑड परसेंट, एंड सो द होप इज़ कि एट लीस्ट दे रिफ्लेक्ट द प्रॉब्लम्स। बट बाकियों से क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस आई है, तो इसलिए ओवरऑल पोर्टफोलियो हुँ, कैन हैंडल दिस, बिकॉज़ फाइनेंशियल टेक बहुत चला है, फार्मा बहुत चला है, हुँ। स्पेशलिटी केमिकल्स चले हैं, और ये चाइना प्लस वन वाले चले हैं स्टॉक्स। नहीं मिड तो कैप जी और इसमें स्मॉल ये कैप जो शेयर पिछले 2-3 महीनों में बड़ी पार्टी की है। इस बार इनकी पार्टी लंबी भी चली है थोड़ी। करेक्ट, आमतौर पर होता है ये कि 10-15 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते के ये एक्शन में रहते हैं, फिर 6-12 महीने के लिए ठंडे हो जाते हैं। इस बार जम के दौड़ लगाई है और मतलब बढ़िया वाली लगाई है। लेकिन अभी जो करेक्ट। नियम भी बदले हैं मल्टी कैप फंड्स को लेकर, और उसके बाद थोड़ा सा प्लस मार्जिन के नियम भी बदले हैं यहाँ पर कैश मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो उसके चलते वॉल्यूम्स भी कम हुए हैं, स्टॉक भी करेक्ट हुए हैं। कैसे देखते हैं आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर, और इन देखिए, नियमों का मेरे क्या को असर लगता है दिखेगा? कि आप ऐसे मत देखो मिड कैप को। वो मिड कैप इसलिए चले क्योंकि वो सेक्टर्स जो हुँ, नए चले हैं,
वो भी लार्ज कैप थे ही नहीं। अगर आप देखो केमिकल या फार्मा हाँ। या ये पीएलआई या द न्यू हुँ, इंटरनेट टाइप कंपनीज है, इंडिया मार्ट वगैरह, ये अभी-अभी की कंपनियाँ हैं या पहले चल नहीं रही थी बड़े सालों राइट। से। तो देयरफॉर वो थे ही सारे मिड कैप। हुँ, तो ऐसे देखने में लगता है कि मिड कैप चल रहे हैं, वो करेक्ट। मिड कैप नहीं चल रहे हैं, वो सेक्टर्स चल रहे हैं जिसमें अभी लार्ज कैप कंपनीज बनी नहीं थी और हो सकता है अभी भी ना बने। काफ़ी सारी उनमें से तो नहीं बनेगी एंड में लार्ज हुँ, कैप, बिकॉज़ इतनी होती नहीं एंड में। बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि वो मिड कैप सेक्टोरली चला है मेरे हिसाब से। फाइनेंशियल मिड कैप कहाँ चले हैं? हुँ। ठीक बात है। ये इंफ्रा इंफ्रा हुँ। वाले इकोनॉमिकली सेंसिटिव मिड कैप्स कहाँ चले हैं? मुझे नहीं लगता चले हैं। मैंने ज़्यादा मतलब एवरी स्टॉक आई डोंट नो बट ब्रॉडली नहीं चले। इट इज़ दोज़ सेक्टर्स दैट आर वर्किंग। सर एक चीज़ और लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि चलिए करेक्शन की शुरुआत हुई, अमेरिका के इलेक्शन है, कितना गिर सकते हैं नीचे, रिस्क कितनी है? क्या 5, 7, 8, 10% या इससे ज़्यादा हम गिर सकते हैं? आपको क्या लगता है? ये जी आपकी पब्लिक को हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है और हुआ है। लेकिन खाली ये है कि जी। क्योंकि अगर आप ईयर टू डेट देखें तो मार्केट इज डाउन ऑलरेडी 8-10%। तो इसलिए उसको अगर आप अप्रैल से देखेंगे तो अप्रैल से या मार्च से मतलब, तो उसमें ये है कि उस वक़्त की असम्पशन्स थी कि एक्चुअली सब कुछ बंद हो जाएगा, कि मे बी द प्रॉब्लम विल बी मच मोर सीरियस, कि डेथ्स विल बी मोर या जो भी लॉजिक हो। तो उससे वो करेक्शन वापस आई है बिकॉज़ आल्सो यूएस ने अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ मनी डाला इन द सिस्टम। जैसे यूएस फेडरल रिजर्व ने उनकी बैलेंस शीट नियरली डबल से ज़्यादा कर दी 3-6 महीने में, जो उन्होंने 2008 में भी नहीं की थी। तो वो इतना ज़्यादा पैसा फेंका गया मार्केट के ऊपर कि वो मार्केट चल गई। तो इसलिए वो मार्च से चली उस रीज़न के लिए है। लेकिन अगर आप दिसंबर से देखें तो मार्केट कोई नहीं चली है। जो अच्छे से अच्छे फंड है 2-3% आप ऊपर नीचे होंगे। ये नहीं है कि कोई 20-20% आप है फंड का फंड पूरा। सो उस हिसाब से देखें तो मार्केट कोई नहीं बढ़ी है एंड कई सेक्टर बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। बट 5-7% फॉल मार्केट में तो जब अच्छी मार्केट चल रही है सोच रहे जी आज भी हो सकता है, वो कोई किसी को नहीं पता जी। आप बात करो 20% होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं होगा। 5-7% तो हमारे इंडिया में 2 मिनट का काम है। जी। सर सो आखिरी फाइव सवाल सेवन परसेंट की बात ही ना चीन को सोचा लेकर करे जो कोई भी थोड़ा-सा कि भाई सीमा पर फाइव तनाव परसेंट चल रहा गिरेगा है, कि वो कितना बड़ा ट्रिगर है बाज़ारों के लिए? क्या वहाँ पर सॉरी कौन सा थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है या ठीक है, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं? चीन के साथ जो कौन बॉर्डर सा पे वाला जो जी? टेंशन चल रही है, अरे वो कितना बड़ा अच्छा अच्छा। ट्रिगर है भारतीय बाज़ार? सी उसमें क्या है जी, जी। वो बड़ा सर सुन पा रहे लो हैं आप? मैं ये पूछ रहा प्रोबेबिलिटी हूँ कि हाई चाइना के इम्पैक्ट। साथ जी, हाँ, उसमें जी डर ये होता है कि उसमें क्या होता ओके, है कि आदमी सोचता है कि जी, वॉर थोड़ा हो जाएगी, वॉर थोड़ा हो जाएगी। अल्टीमेटली आप एक दूसरे से आई हुँ, बॉल टू आई बॉल करेंगे, दोनों स्टेयर करेंगे, बट वर्ल्ड में वॉर होना बिटवीन टू कंट्रीज, बिग कंट्रीज, बिगेस्ट कंट्रीज, इसको तो इमेजिन करना ही बड़ा स्केरी है। तो इसलिए उसमें हम कहते हैं लो प्रोबेबिलिटी हाई हुँ, इम्पैक्ट। उसमें अगर एक्चुअल लड़ाई हो जाए फिर तो 50% भी जा सकते हैं, करेंसी उड़ जाएगी उसमें, तो मतलब वो तो बियॉन्ड लिमिट assumption हो जाएगी। उसके लिए हम नहीं, उसके लिए वर्ल्ड गिर जाएगा। इट्स लाइक सेइंग अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई हो जाए हमारी मार्केट 20% गिर जाएगी, बिकॉज द वर्ल्ड विल बी इन पैनिक, इमर्जिंग मार्केट फंड्स विल हैव आउटफ्लोज। वो तो बहुत, तो इसलिए उसका उसका आपको एस्टिमेट ही नहीं कर सकते हैं। तो उसका यही होता है जी, लो प्रोबेबिलिटी बट वेरी हाई इम्पैक्ट। लेकिन उसको आप एनालाइज कैसे करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है कि एक्चुअली वॉर हो जाए बिटवीन टू नेशन। ये आसानी से नहीं हुआ ना हमारी 100 सालों में, या वर्ल्ड वॉर वगैरह टाइप में होती है ऐसी चीजें, या फिर कंट्रीज में जो हम अपने रोज अपने दिमाग में नहीं लगाते कि उनमें वॉर हो रही है। सो दैट इज, उसको इमेजिन ना करें। उसमें स्टॉक मार्केट का उसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स है अगर ऐसी चीज एक्चुअली हो जाए। उसमें यही असम्पशन होती है कि सब गुस्सा करते हैं, ठीक लड़ाई बात है। मतलब हेड टू हेड आते हैं, कोई किसी को ब्लैकलिस्ट करता है, कोई किसी के प्रोटेक्ट करता है, कोई किसी को, और फिर यूएस आके बचाती है ऑलवेज या इंटरवीन करती है, which it at least it did with Pakistan, maybe with China it can't, but those are scenarios which you can't build। बट वो किसी भी हालत में अच्छा सिनेरियो नहीं है। उसमें 5% 10% की बात नहीं होगी, उसमें तो 20-25% की बात होगी मिनिमम।
ठीक बात है। अच्छा सर, जाने से पहले आईपीएल देख रहे हैं कि इस बार स्किप किया है? स्टेडियम वाला मजा तो नहीं आ वो रहा है, ना टीवी मैंने वाला मजा ले एक रहे दो हैं आप? वो देखे थे, वो जब तक क्राउड की आवाज ना हो, कुछ ना हो, ऐसे मारे जा रहे करे जा रहे, हाँ। कोई मजा नहीं आया है। मैंने इसलिए यूएस ओपन टेनिस भी बहुत कम देखा। वो लगता है प्रैक्टिस हो रही है। कोई वो एक्साइटमेंट ही हाँ। नहीं हुई, ऑल्दो हम तो वहां नहीं थे, दूर ही होता है, बट मजा नहीं आया बात का। हालांकि उन्होंने कोशिश तो की है पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस देने पीछे वगैरह से की, नकली लेकिन मुझे सॉन्ग पहली बार पता चला सर आप क्राउड के लिए भी मैच देखते थे, प्लेयर्स के लिए नहीं। नहीं नहीं, बिकॉज क्या होता है कि वो एक्साइटमेंट जो है, अब क्यों, अच्छा फिजिकली आप मैच देखने क्यों जाते हैं, जी। जबकि टीवी में वो बेटर नजर आता है, स्लो मोशन नजर आ रहा है, आप बीच में रिलैक्स कर रहे हो, तो हाँ, आप वहां क्यों जाते हो जी, स्टेडियम में सही मैच बात है। देखने शोर के लिए जाते हो ना। आप उनकी एक्साइटमेंट जो है वो क्राउड के साथ एब्सोल्युटली, होती है। बिल्कुल। हॉल में पिक्चर आधी टाइम इसलिए देख रहे हो, अच्छा अगर आपने स्टैंड अप कॉमेडी देखी हो अभी आजकल, वो इतनी बोरिंग लगती है, हम्म। बिकॉज़ बाकी कोई हँस नहीं रहा, वो आपको बोले जा रहा है जोक के ऊपर जोक, नोबडी केयर्स। उसका मज़ा ये है जब एवरीबॉडी इज टुगेदर, चाहे वो आपको जानते नहीं है लोग। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली, स्टॉक बिल्कुल मार्केट ठीक में बात है। आप कहेंगे आप बिल्कुल, स्टॉक ले लो, और यही कोई वजह है और कि नहीं खरीदेगा। हाँ। नहीं, जी। आप स्टॉक मार्केट में आप जी। स्टॉक खरीद लो, कोई आपका प्राइस क्या आपको कोई नहीं बताएगा, किसी और ने खरीदा कोई नहीं बताएगा, 1 साल बाद आपको प्राइस पता लगेगी, कोई नहीं खरीदेगा। यू वांट टू सी हाउ द मैंने आज खरीदा, टुमारो आई वांट टू सी कि बाकियों ने क्या किया। वो स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया। ये तो कहने की बात है हमने स्टॉक खरीद लिया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हर चीज़ में बाकी लोगों का रोल है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और आपका रोल हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब भी हमें लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हम आपको याद करते हैं, और आप बड़े दिल से हमारी जो रिक्वेस्ट होती है उसे मानते हैं। समीर सर, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, आज फिर से आपने आपने हमारे लिए वक्त दिया और एकदम दिल खोलकर हमारे दर्शकों से बात की। तो ये थे समीर सर, समीर अरोड़ा, हेलियस कैपिटल सिंगापुर से, बताते हुए बाजार के डायरेक्शन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया सर।